हेलो दोस्त, नवीन मिशन 2.0 में आप सभी का स्वागत है। तो अभी टाइम 8 बज चुके हैं, जो कि रात के समय हो चुके हैं, और आप लोग के ही ताकि आप रिजल्ट अच्छे लावें, अच्छे परसेंटेज लावें, तो आप लेके चलते हम बहुत सा मेहनत कर रहा हूँ। तो अभी शुरू में स्टार्टिंग पॉइंट है, ऐसा नहीं आप लोग समझिए कि सब हल्का हल्का ये सब नहीं पूछेंगे, तो ऐसा कोई बात नहीं है। आप सेट वाइज सेट 1 में हम दे रहे हैं सब क्वेश्चन। अभी सब क्वेश्चन की भी आप लोग हल्का में मत लीजिए और इसको पढ़ने की कोशिश करिए, पढ़िए, देखिए गौर से, ताकि आने वाले जो एग्ज़ाम में पूछे या किसी और कॉम्पिटिटिव में जाइए तो सब क्वेश्चन छूट ना जाए। तो अब चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। दोस्त, क्वेश्चन करा है कि द्रव्यमान गुणे त्वरण किसका सूत्र है। देखिए, आपको लगा सर ये सब तो हल्का है ना, आपको यही से लगा होगा कि सर इसे तो हल्का है, इसे थोड़ी पूछेगा, तो ऐसा कोई बात नहीं। सब आपका क्वेश्चन देखने में लग रहा है कि 36 से 60 तक क्वेश्चन दिया गया है, लेकिन हर ऑप्शन में आपका एक एक दो क्वेश्चन हर तरह से बनेगा। ऐसे गौर से वीडियो देखिएगा। पहला क्वेश्चन करा है द्रव्यमान गुणे त्वरण किसका सूत्र है। तो ध्यान रखिएगा दोस्त, बल का होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। अगर आप पढ़े होंगे 9 क्लास के जो फिजिक्स है, न्यूटन गति का दूसरा नियम जो होता है, उससे जो बल का सूत्र निकलता है, बल का व्यंजक ma निकलता है। तो यहाँ से देखिए द्रव्यमान गुणे त्वरण जो होता है किसका होता है, बल का। अब बोले दोस्त ध्यान से देखिए, तो बोले सर क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल का भी सूत्र होता है। बोला हाँ, क्षेत्रफल का जो होता है, क्षेत्रफल का जो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। किसका होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। किसका, क्षेत्रफल का होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। बोले सर आयतन की भी होता है। हाँ, आयतन के होता है। आयतन के जो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो देखते फिर से एक बार रिपीट हम कर देते हैं। द्रव्यमान गुणे त्वरण किसका सूत्र है, तो बल का है। देखिए F बराबर ma, क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। आयतन का फार्मूला क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। अब आते हैं तीसरा, प्रकाश वर्ष। दूसरा क्वेश्चन में है कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। तो देखिए दूरी का है, ठीक है। बोले सर दूरी तो होता है, आपको मन में क्वेश्चन आया होगा कि हम सर पढ़े दूरी के मात्रक तो होता है, दूरी का जो SI मात्रक है, दूरी का जो SI मात्रक होता है मीटर होता है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये दूरी जो है खगोलीय पिंड को दूरी है। जो एक खगोलीय पिंड दूसरे खगोलीय पिंड का जो दूरी होता है, डिस्टेंस होता है, उसी के मापते हैं प्रकाश वर्ष से। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखिए आपको ताप का जो है, ताप का SI मात्रक जो होता है आपको बता चुके थे, लेकिन आप लोग का हम याद दिला दें ताकि आप भुलाइएगा नहीं। तो केल्विन होता है। क्या होता है, केल्विन होता है। अब आपको पता है कि लंबाई का जो होता है, वो लंबाई के जो होता है, लंबाई के मीटर होता है। लंबाई के क्या होता है, मीटर होता है। अब तीसरा क्वेश्चन के बाद चलते हैं, ग्राह का नियम कितने हैं। ग्राह का नियम जो है, ग्राह का नियम कितने हैं, ग्राह का नियम 3 है। ग्राह का नियम कितने हैं, 3 है। अगला, प्रकाश का अपवर्तन का नियम कितना है। देखो दोस्त, प्रकाश के अपवर्तन का नियम तो 2 है, आप पढ़े हैं। अगर हम इसको मिटा देते हैं तो तब ध्यान से देखिए। अब आप पढ़ेंगे प्रकाश के अपवर्तन का 2 नियम है। पहला नियम अगर पढ़े हैं तो पहला नियम प्रकाश की परावर्तन का अपवर्तन का दोनों सेम नियम है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब, ये सभी एक ही तल पर स्थित रहता है। दोनों का सेम हो गया। अगला है ये जो दूसरा, इसका नियम दूसरा नियम है। पहला नियम हम क्या बोले कि अपतित किरण, जो यहाँ से सूर्य से आने वाले जो किरण है, इसको हम अपतित किरण कहते हैं, अपतित किरण। और जो जाने वाला है अपवर्तित, अपवर्तित किरण, इसको हम बोलते हैं अभिलंब। इसको क्या बोलते हैं, अभिलंब। यहाँ तक तो आप लोग का समझ में आ रहा होगा। तो अभिलंब, अपतित किरण, अपवर्तित किरण, अभिलंब, तीनों एक ही तल पर स्थित रहता है। प्रकाश की अपवर्तन का पहला नियम। दूसरा नियम दोस्त कि आपतित किरण अभिलंब के बीच
जो बने कोण है उसे हम आपतन कोण कहते हैं, आपतन कोण। अपवर्तित किरण अभिलंब के बीच बने कोण को अपवर्तन कोण कहते हैं, अपवर्तन कोण। इसको हम आयस कहते हैं, इसको आर से कहते हैं। तो दूसरा नियम होता है स्नेल का नियम, हम इसी के कहते हैं। स्नेल का जो नियम होता है इसी के कहते हैं कि साइन आई बाई साइन आर। ठीक है, तो दोनों नियम आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है कि गति का नियम किसने दिया था। देखिए गति का नियम जो दिया था वो कितने हैं, 3 नियम हैं। गति का जो नियम दिया था वो न्यूटन ने दिया था। आप बोलिएगा सर थॉमसन क्या है। देखिए थॉमसन को हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, थॉमसन के बारे में हम पहले भी बताएं कि थॉमसन जो है, अगर थॉमसन भी लिखल के हो मिलेगा आपको बुक में या थॉमसन भी मिलेगा, तो इसके भी चर्चा हम कर देते हैं। ये जो है इलेक्ट्रॉन का खोजा था, किसका खोजा था, इलेक्ट्रॉन की खोजा था जॉन थॉमसन। क्लियर हो गया आप लोग का। अब बोले सर पास्कल क्या है, तो आपको पता है कि पास्कल है दाब का एसआई मात्रक, दाब का एसआई मात्रक पास्कल है, दाब का एसआई मात्रक पास्कल है। ध्यान से सुनना, कहता है गति का नियम किसने दिया था, तो न्यूटन ने दिया था। क्लियर हो गया। थॉमसन या थॉमसन इलेक्ट्रॉन की खोज किया था। ठीक है, उसके बाद ये पास्कल, तो दाब का एसआई मात्रक पास्कल है। यहाँ तक हमको नहीं लगता है कि आप लोगों को कोई डाउट होगा। अगला क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया। देखिए हम अभी बताएं इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया, तो थॉमसन या थॉमसन, सिर्फ उसी के नाम है। बोले सर न्यूटन, अभी बताएं न्यूटन जो है गति का नियम दिया। बोले सर रदरफोर्ड, हाँ रदरफोर्ड ने जो खोजा था, देखिए रदरफोर्ड जो है प्रोटॉन को खोजा, प्रोटॉन का खोज रदरफोर्ड ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि अश्व शक्ति किसका मात्रक है। देखिए अश्व शक्ति जो है शक्ति का मात्रक है। अश्व शक्ति जो है किसका मात्रक है, शक्ति का मात्रक है। अब ध्यान से देने वाली बात है कि हम इसको मिटा थोड़ा सो रहे हैं ताकि आप लोग का समझ में अच्छे से आ जाए कि हम बताना क्या चाहते हैं। अब ध्यान से देखना दोस्त कि अश्व शक्ति की बात करें तो 1 HP, अश्व शक्ति को हम लोग HP कहते हैं, हावर्स पावर। तो 1 HP बराबर होता है 746 वाट। ये याद रख लेना कि 1 HP बराबर होता है 746 वाट। अश्व शक्ति जो है शक्ति का एसआई मात्रक। मतलब सर ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है, तो हम बताएं ऊर्जा का जो है एसआई मात्रक है किसका, ऊर्जा का जूल होता है। ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है, जूल होता है। 1 HP बराबर 746 वाट होता है। अश्व शक्ति किसका मात्रक है, शक्ति का मात्रक है। विभवांतर, देखिए विभवांतर का जो है एसआई मात्रक है, विभवांतर का जो एसआई मात्रक होता है बोल्ट होता है। विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है, बोल्ट होता है। चलिए यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखिए ये क्वेश्चन है कि विभवांतर का एसआई मात्रक बोल्ट, इसमें कोई बात, बोले सर ये तो जूल हो गया उसमें ऊर्जा का है। अब वाट, हाँ अब आते हैं वाट, वाट किसका एसआई मात्रक है। अगर क्वेश्चन ही आपको इस तरह से रहे तो तुरंत जवाब देना शक्ति का। ठीक है, शक्ति का, किसका है मात्रक, शक्ति का मात्रक है। तो फिर से अश्व शक्ति किसका मात्रक है, शक्ति का। और अब बताइए ऊर्जा के एसआई मात्रक जूल हो गया, विभवांतर के एसआई मात्रक वोल्ट हो गया, वाट किसका मात्रक है, शक्ति का। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आते हैं फोबस, फोबस किसका, चंद्रमा। चंद्रमा मतलब हिजिटेशन नहीं लेना है यहाँ, चंद्रमा मतलब कि उपग्रह, क्या है, उपग्रह। किसका, फोबस जो है किसका उपग्रह है। तो देखिए मंगल ग्रह के उपग्रह होता है, मंगल के हैं। ठीक है, और पृथ्वी के जो चंद्रमा होते हैं एक प्राकृतिक जो होता है, प्राकृतिक जो होता है चंद्रमा है वो चंद्रमा ही है। चंद्रमा मतलब कि उपग्रह, उपग्रह। तो पृथ्वी का उपग्रह कितने हैं, एक है। कभी कभी क्वेश्चन आएगा पृथ्वी के उपग्रह की संख्या कितने हैं, तो एक है। ठीक है, कौन सा है, तो चंद्रमा है। ठीक है, अब ध्यान से देखना मंगल ग्रह को जो है, ध्यान देखना कि मंगल ग्रह को जो है
हम लोग लाल ग्रह के नाम से भी जानते हैं। मंगल ग्रह को किस नाम से जानते हैं? लाल ग्रह के नाम से जानते हैं। किसको? मंगल ग्रह को। मंगल ग्रह को किस ग्रह के नाम से जानते हैं? दोस्त यही बात है, पृथ्वी की बात है। तो पृथ्वी के एकमात्र उपग्रह है, ठीक है, चंद्रमा है। दूसरा पृथ्वी को जो है, ठीक है, पृथ्वी को किस ग्रह के नाम से जानते हैं? तो तुरंत जवाब आना चाहिए सर नीला। किस ग्रह के नाम से जानते हैं? नीला। अब बात रह गई सर शनि, पर शनि के क्यों छोड़े हैं? तो शनि को किस ग्रह के नाम से जानते हैं? किस ग्रह के? तो शनि जैसे आए तो क्या हो गया? पीला। चलिए यहाँ तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। एक एक चीज आपको हम बता रहे हैं ताकि आने वाले जो समय में आप हम क्लियर आंसर दे सकते हैं। शक्ति का बड़ा मात्रक, देखिए शक्ति जो है बड़ा मात्रक अगर बात किया जाए तो किलोवाट होता है। शक्ति का बड़ा मात्रक किलोवाट। देखिए क्वेश्चन कितना आसान है, अब तुरंत पढ़ते शक्ति का बड़ा मात्रक। कभी कभी क्वेश्चन थोड़ा सा डाउट करिएगा तो वाट मार दीजिएगा, ठीक है, डबल मतलब वाट। लेकिन अगर गौर से क्वेश्चन करिएगा तो शक्ति का बड़ा मात्रक आपसे पूछ रहा है, तो बड़ा मात्रक मतलब किलोवाट होता है, ठीक है। बड़ा मात्रक मतलब किलोवाट। आपको पता है कि 1 किलोवाट बराबर होता है 1000 वाट। 1 किलोवाट बराबर कितना होता है? 1000 वाट, ठीक है। अब बोले सर ये तो बताइए हमको किलोवाट प्रति आवर मतलब किलोवाट घंटा। किलोवाट जो घंटा है किसका मात्रक है? किसका मात्रक? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किलोवाट घंटा किसका मात्रक है, जो कि खास 10वां के लिए 9 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तुरंत जवाब दीजिएगा सर ऊर्जा का। ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक है, ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक है किलोवाट घंटा। चलिए अब इसको हम साफ कर देते हैं, क्लीन कर देते हैं। अब ध्यान से देने की बात है ताकि जगह मिले तो आप लोग का अच्छा से हम डीपली डिस्कस कर सके, ठीक है। अब कहता है जीव विज्ञान के पितामह मतलब फादर किसका? जीव विज्ञान के पितामह किसको कहते हैं? तो अरस्तु को कहते हैं। किसको कहते हैं? अरस्तु को। क्या? जीव विज्ञान के पितामह। केपलर ने ग्रह का नियम प्रतिपादन किया था। केपलर ने क्या किया था? ग्रह के नियम का प्रतिपादन किया था। चलते आगे क्या है, हम क्या बताएं कि जीव विज्ञान के पितामह किसको कहते हैं? अरस्तु को। और केपलर ने ग्रह का नियम को प्रतिपादन किया था। और न्यूटन ने गति का नियम, जीव विज्ञान के पितामह किसे कहते हैं? तो अरस्तु को कहते हैं। ग्रह का नियम किसने दिया? तो केपलर ने दिया। गति का नियम किसने दिया? न्यूटन ने दिया। अब आगे आते हैं, कहता ज्योति तीव्रता का ये सही मात्रक। देखिए ज्योति तीव्रता हो गया तो कैंडेला, मिस्टेक से मत मारिएगा केल्विन, क्योंकि आपको पता है कि ताप का जो है, ताप का एसआई मात्रक केल्विन होता है, ठीक है। अब बोलिएगा सर मोल किसका मात्रक होता है? देखिए वो क्या है? मोल। तो पदार्थ का परिमाण का एसआई जो मात्रक है वो मोल है, ठीक है। क्या है? मोल है। क्लियर हो गया तक? कोई डाउट नहीं। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो किया जाता है अवतल लेंस का, ठीक है। किस लेंस का कहे? तो अवतल लेंस के। किसमें? निकट दृष्टि दोष। यही क्वेश्चन रहे कि दूर दृष्टि दोष को, सुना क्वेश्चन गौर से, कि दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग करते हैं? तो दूर दृष्टि दोष, देखो क्वेश्चन हम यहां से लिख देते हूं। अब क्या कह रहा है? कहता है दूर दृष्टि दोष। देखिए एक शॉर्ट हम आपको बताते हैं। अगर मानों की बात किया जाए, मानों में, ठीक है, मानों में दृष्टि दोष जो प्रकार हैं, ऐसे तो 4 होता है लेकिन 3 प्रकार पढ़ लीजिएगा। निकट दृष्टि दोष, अगला है दूर दृष्टि दोष, ठीक है, दृष्टि दोष।
और तीसरा जरा दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष। ठीक है, बोले सर इसका तो भी लिखा दीजिए कौन सा लेंस का किस में प्रयोग करते हैं। हाँ, तो आपको हम अभी क्वेश्चन क्या था, निकट दृष्टि दोष। निवारण की अगर बात कर ले, निवारण किसी व्यक्ति का अगर निकट दृष्टि दोष हुआ है, ठीक है, किसी व्यक्ति को अगर निकट दृष्टि दोष मतलब निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देता है, ठीक है, तो निकट दृष्टि दोष को हम निवारण कर सकते हैं अवतल लेंस से, ठीक है। और दूर दृष्टि दोष को जो निवारण हम कर सकते हैं निवारण तो उत्तल लेंस से, ठीक है, उत्तल लेंस से। अब जरा दृष्टि दोष को, ठीक है, जरा दृष्टि दोष बाईफोकल लेंस से, ठीक है। तो जरा फिर से देख लीजिए क्वेश्चन, अगर ये तीनों से आ जाए तो छूटना नहीं चाहिए। फिर से गौर कीजिए, मानव में दृष्टि दोष 3 प्रकार के, मानव में दृष्टि दोष 3 प्रकार के, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, ठीक है। डिफिनेशन है, जब हम 2 नंबर के बताएंगे तो हम डिफिनेशन बताएंगे जब हम बुक से पढ़ा देंगे तो निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, ठीक है। मानव में दृष्टि दोष कितने प्रकार के, तो 3 प्रकार के पढ़ रहे हैं हम लोग, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष। और निवारण मतलब हम उसको कैसे दूर कर सकते हैं, कौन सा लेंस का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो निवारण की बात कर ले तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किन सा लेंस का प्रयोग करते हैं, तो अवतल लेंस का, क्लियर हो गया। दूर दृष्टि दोष को निवारण करने के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग करते हैं, तो उत्तल लेंस का। जरा दृष्टि दोष को निवारण करने के लिए कौन सा प्रयोग करते हैं, तो बाईफोकल लेंस का। चलिए, हमको लग रहा है कि आप लोग का समझ में बहुत अच्छी तरह से आ रहा है, इसको हम मिटा देते हैं। अभी आगे क्वेश्चन का तो पढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि लेंस का सूत्र क्या होता है। देखिए एक बात ध्यान में रखना दोस्त, लेंस का जो सूत्र होता है, कंफ्यूजन इसमें बहुत सा स्टूडेंट करता है। लेंस का सूत्र कंफ्यूजन इसलिए करता है क्योंकि 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u होता है, ठीक है। लेकिन यही कंफ्यूजन के बाद होगा कि दर्पण का सूत्र, ठीक है, दर्पण का सूत्र होता है 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v, ठीक है। तो v देखिए पहले आता है, u बाद में आता है, तो दोनों को क्लियर करके रखिएगा, ठीक है। तो मिलान कर ले 1/f 1/v माइनस, ठीक है, क्लियर हो गया। आगे ये लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक क्या होता है, लेंस की क्षमता जो ऐसा मात्रक होता है डायोप्टर होता है, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, लेंस की क्षमता का फार्मूला अगर बात कर ले, ठीक है, लेंस की क्षमता को हम लोग पावर ऑफ डायोप्टर कहते हैं, ठीक है। P बराबर जो होता है, ठीक है, 1/f मीटर में होता है, ठीक है, 1/f मीटर में होता है। अब P बराबर जो होता है 100/f सेंटीमीटर में होता है। याद रख लेना, ठीक है, कि लेंस की फोकस मतलब लेंस की क्षमता का अगर फार्मूला अगर निकालेंगे तो P बराबर 1/f मीटर में, P बराबर 100/f सेंटीमीटर में। चलिए, जहाँ तक मेरे की बात है, आगे क्वेश्चन हम पढ़ रहा हूँ, ठीक है। स्नेल का नियम, देखिए हम अभी बताए थे स्नेल का नियम, उसमें बार बार बताने की जरूरत नहीं है। क्या बताया था, साइन I/sin r, देखो साइन r/sin r। चलिए यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब यहाँ तक कंप्लीट, इसको हम मिटा देते हैं, पूरा क्लीन कर देते हैं, ताकि आप लोग का भी ना लगा कि कचरा इंजन हदम है, ठीक है। अब ध्यान से देखना, ठीक है। कर आँख की तुलना किससे किया जाता है। हाँ, जो हम 10 क्लास का फिजिक्स पढ़ेंगे मानव नेत्र में, तो उससे जैसी कोर्स पढ़िएगा उसमें पहला पॉइंट तो मिलेगा कि आँख की तुलना हम किससे करते हैं, तो फोटो खींचने वाले कैमरे से करते हैं, ठीक है। फोटो क्यों करते हैं, क्योंकि उसमें आपको पता है कि मानव का आँख में कौन सा उत्तल लेंस लगा रहता है, ठीक है, लगा रहता है। अब कैमरों में भी जो फोटो खींचने वाला जो कैमरे में, उसमें भी उत्तल लेंस लगा रहता है, ठीक है। इसीलिए हम इसको यूज करते हैं, तुलना कर दीजिए। अगला देखिए करा प्रतिरोध का जो ऐसा मात्रक होता है ओम होता है, ठीक है। प्रतिरोध को जो है, प्रतिरोध का ऐसा मात्रक जो होता है ओम, ठीक है। ओम का सिंबल इस तरह से, डरने की कोई बात नहीं, ठीक है।
ओम का सिंबल इस तरह से ऐसा नहीं रहेगा सर जो पहली बार वीडियो देख रहा है ये सब क्या दिया हुआ है, तो नहीं, ओम है। लेकिन अगर यही क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि प्रतिरोधकता, ठीक है, प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक, प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक तो ओम मीटर, ठीक है, तो क्या लिखेंगे, ओम मीटर, ओम मीटर। आगे बात कर ले, फोकस दूरी, फोकस दूरी के सूत्र क्या होता है? देखिए फोकस दूरी की बात कर रहे हैं ना कि फोकस दूरी, फोकस दूरी को हम लोग एफ कहते हैं, तो एफ बराबर होता है r/2। देखो कहाँ लिखा हुआ, फोकस दूरी, फोकस दूरी का सूत्र एफ बराबर 2 गुने r, ये तो नहीं होगा, एफ बराबर r/2, हाँ अभी बताएं एफ बराबर r/2, ठीक है, ये भी नहीं हुआ। लेकिन अगर यही बात करें कि वक्रता त्रिज्या, ठीक है, वक्रता त्रिज्या का जो सूत्र होता है 2 गुने एफ होता है, ठीक है, वक्रता त्रिज्या को लोग आर कहते हैं, तो 2 गुने एफ, ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अब देखें प्रकाश की चाल कितना है, मतलब निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुने 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है। कभी कभी बच्चे लोग से क्वेश्चन पूछ देता है कि चाल का ऐसा मात्रक, जो कि हम पिछले बार बता चुके हैं, चाल का जो ऐसा मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड होता है, ठीक है। लेकिन यही कन्फ्यूजन यहाँ होता है, सर वेग का भी है, तो वेग का जो चाल होता है, वेग का ऐसा जो मात्रक होता है, वेग का भी जो ऐसा मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड। लेकिन अगर त्वरण रहे, त्वरण का जो ऐसा मात्रक रहता है, ठीक है, त्वरण का जो ऐसा मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। यह इसको इस तरह से भी बुक में आपको मिलेगा, मीटर प्रति सेकेंड हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, ध्यान से देखना, ठीक है, क्लियर हो गया। कहता है श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं? याद रखना दोस्त, श्वेत प्रकाश में 7 रंग होते हैं, ठीक है, श्वेत प्रकाश में कितने होते हैं? 7 रंग होते हैं। आगे करने की बात है, किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक लाल रंग का होता है, ठीक है, तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक लाल रंग का होता है। किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? लाल रंग के। किस रंग का विचलन सबसे कम होता है? तो विचलन बात करें, जिस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होगा, विचलन जो है उसका सबसे कम होगा, तो लाल रंग का ही होता है, ठीक है, लाल रंग का होता है। तरंगदैर्घ्य अधिक विचलन कम, ठीक है, और यहाँ तरंगदैर्घ्य कम विचलन अधिक। आगे बात कर लें, वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी के क्या होता है? यहाँ देखिए पढ़ाया हुआ, देखिए वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी के 2 गुना होता है, तो कहाँ लिखा हुआ है? 2 गुना, ठीक है, कितना होता है? 2 गुना होता है। अब ध्यान से देखिए सुहागक अनुसूत्र, ठीक है, सुहागक अनुसूत्र होता है n/2, अगर दिखाई नहीं दे रहा है तो चलो हम यहाँ लिख देते हैं सुहागा, ठीक है, सुहागक जो अनुसूत्र होता है, अनुसूत्र होता है Na2B4O710H2 होता है, ठीक है। तो हम आशा करते हैं कि आप लोग का अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो अगर अच्छे लगे तो सब्सक्राइबर कीजिए और एक दूसरे को शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।